नास्तिक होना सबसे बड़ा दोष है ना। सुरसा रूपी दोष। सुरसा क्या करती थी? सबको निकल जाती थी। रावण ज्ञान मूर्खों के सामने ज्ञानवान बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। अच्छा गुरु भगवान, इसका दोष लगता है। आप दोष मिलेगा, आपको उपहास में उड़ाएगा, आप पे व्यंग कसेगा। जो पात्र वो जब तक गुरु की शरण में नहीं आएगा, जब तक वो अपने को मारेगा नहीं, अभ्यंतर आंतरिक शुद्धि नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, तब तक वो शुद्ध होने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनीय वंदनीय आचार्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज के उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उनके सुपुत्र प्रकांड विद्वान आचार्य सुधांशु त्रिपाठी जी महाराज के लिए जनगढ़ की आवाज चैनल के पत्रकार ने क्या अनुरोध किया, आप लोग इस वीडियो में सुने। फिर मैं उनके सुपुत्र प्रकांड विद्वान आचार्य श्री सुधांशु त्रिपाठी जी महाराज ने क्या संदेश दिया है, दिल को स्पर्श कर देने वाला और आंखें खोल देने वाला आशीर्वचन दिया है उन्होंने, लोगों को सुझाव दिया है उन्होंने। उनकी इतनी सरलता है, इतनी करुणा है आचार्य श्री सुधांशु त्रिपाठी जी महाराज की कि उनसे बात कर लेना थोड़ा आसान हो जाता है। पहले बात करना बड़ा कठिन रहता था क्योंकि गुरुदेव हमेशा साधना में रहते थे, लेकिन निवेदन करने पे छोटे महाराज जी भी समय देने लगे, हम लोगों को, भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करने लगे। उनका दिव्य मार्गदर्शन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु की कृपा और गुरु के सुपुत्र में कितना ऊर्जा होती है। आप लोग पहले सुने कि गुरुदेव से मैं क्या अनुमति मांग रहा हूँ। गुरु भगवान कह रहे आदेश कर दीजिए हमारे चैनल पे, आपका अपना चैनल, कि छोटे महाराज जी का भी आशीर्वचन का प्रसारण होगा। छोटे महाराज जी को लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम ही लोग सिर्फ कृतार्थ हो रहे हैं। नहीं, अब अभी कई साल पूर्व इनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अच्छा। अब इनका भी वाणी जी गुरु भगवान इस भक्तराज के चैनल से मिला करेगी। मंगलम भूयात। सद्गुरु जो मिले हमको ये जीवन सफल हुआ। आप लोगों ने सुना कि मैंने गुरु भगवान से प्रार्थना किया कि छोटे सरकार जी का भी आशीर्वचन लोगों को प्राप्त हो, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, हम लोग निकल रहे थे, छोटे महाराज जी हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, स्नेह प्रदान कर रहे हैं। इसी दौरान ऐसा क्षण आया जब हमने गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव कुछ आशीर्वचन हो जाए, तो ये चलते चलते जो आशीर्वचन प्राप्त हुआ है, ये सुन करके आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मबली हो जाएंगे आप और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। अब आप लोग सुने छोटे सरकार जी को, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। जो बहुत बकबक कर लेता है तो हम कभी अभी तुम्हें बताता हूँ क्या वास्तविक अर्थ क्या, अध्यात्म क्या है। थोड़ा सा पागल उछल रहे हो कि तुम क्या जान रहे हो। तो हमारे साथ जो ब्राह्मण रहते हैं तो हम कहते हैं हमारा परिचय मत बताना। हाँ, तो हमारा परिचय हमको नहीं किसी को देना। हम ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, हमारा परिचय किसी को मत बताना, मौन रहना। स्वतः जब वो आएगा तो उसको ये कहा जाएगा गुरु जी के स्थान पे आओ। चलते सड़क चलते गाड़ी चलते हो, न कुंडली देखने वाले, न हाथ देखने वाले, न आशीर्वाद देने वाले। आपने तो गुरु भगवान मना किया है कि किसी को जबरी मत भक्ति के लिए प्रेरित करना। अगर वो भाव से कहे कि मुझे इस मंदिर जाना है, ज्ञान का प्रलाप करना ही नहीं चाहिए, ज्ञान बोलना ही नहीं चाहिए। ज्ञान मूर्खों के सामने ज्ञानवान बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। अच्छा गुरु भगवान, इसका दोष लगता है। आप दोष मिलेगा, आपको उपहास में उड़ाएगा, आप पे व्यंग कसेगा। जो पात्र व्यक्ति हो उसके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करिए। तो मूर्खों के लिए अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करना है? उसको शास्त्र ज्ञान, पुराण का ज्ञान और उसको सद्बुद्धि, ज्ञान बुद्धि देने से कोई उसका हृदय परिवर्तित नहीं होने वाला है। वो जब तक गुरु की शरण में नहीं आएगा, जब तक वो अपने को मारेगा नहीं, अभ्यंतर आंतरिक शुद्धि नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, तब तक वो शुद्ध होने वाला नहीं। तंबाकू खाता आदमी छोड़ नहीं पाता है। वो तो बहुत बड़े दोष लिए हुए लोग, एक से एक। उससे बड़ा दोष है उसका बाप सुरसा दोष, सुरसा नामक दोष मानव के शरीर में है। वो कहाँ से छोड़ेगा? नास्तिक होना सबसे बड़ा दोष है ना। सुरसा रूपी दोष। सुरसा क्या करती थी? सबको निकल जाती थी। रावण के पाप को बचाती थी कि रावण कोई नाश न कर पाए, देवी देवता सबको निकल जाती थी। जो भी समुद्र के ऊपर से उड़ के और लंका पे जाता था तो सुरसा खींच लेती थी। तो सुरसा मतलब आपके सारे सद्गुणों को खींच लिया और उसको फैलाने से बचा लिया। तो रावण का पुण्य बढ़ता जाता था, रावण का नाश नहीं हो पाया। तो जहाँ मूर्ख लोग चार बैठे रहे वो ज्ञान नहीं बोलना चाहिए।
विद्वान विद्वान की सभा में विद्वत्ता बोलिए, मूर्खों के सामने ज्ञान बोलेंगे तो उपहास उड़ाएगा, व्यंग करेगा, आपकी महिमा गरिमा भी गिरेगी। शास्त्र की महिमा को भी आप कम करेंगे, कमजोर कर रहे हैं उसके सामने बोलेंगे। विद्वानों के सामने बोलेंगे तो लोग उसी को प्रतिपादित करेंगे और फैलाएंगे, प्रसार करेंगे। मूर्खों के सामने कहेंगे तो बाद में जाके व्यंग उड़ाएगा आपका, और कुछ परिवर्तन भी उसके अंदर नहीं आएगा। सठ है, सठ को तो प्रेम पिटाई करना चाहिए बढ़िया। सठ को प्रेम की भाषा, आध्यात्म की भाषा नहीं समझ में आएगी। हाँ, इसलिए लिखा है कि जब डर और भय रहता है तब भी धर्म, जब कौरवों में डर भय आया तब वो पराजित हुए। ऐसे नहीं, जब देखिए भगवान कृष्ण साथ में आ गए हैं तो धर्म साथ में है तब वो डरने लगे, नहीं तो सब अधर्म कर रहे थे। जब देखे कि भगवान कृष्ण का साथ दे रहे, धर्म साक्षात मूर्ति भगवान कृष्ण, धर्म की साक्षात मूर्ति, तब वो कुछ झुके। ठीक है इतना दे सकते हैं, नहीं तो वो कहते पूरा चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहते। अच्छा लगा जो अब इनको लक्ष्य मिल गया है। पहले तो कहाँ नौकरी लगवाए, सब कहे कि मैं नौकर नहीं बनते तुम्हारे यहाँ। माता जी कहने पे कहा, गुरु माता जी योग्यता मैं नहीं देखूंगा, 25,000 30,000 एक बार में शुरू कर दूंगा, तुरंत दूंगा। कहे मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जाकर ऊंची आवाज में बात किया, कहा मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। ये भौतिक चीज के मालिक हो ना, तुमसे ऊपर जगत नियंता बैठा हुआ सबका मालिक है। तुम इतना केवल 2 हॉस्पिटल खोल ली, 4 हॉस्पिटल तो तुम मालिक बन गए, वो लाखों ब्रह्मांड का मालिक है। ये तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, तो निकाल के बाहर कर दिया रंजीत राय को। बोलिए छोटे सरकार की जय। इसके बाद से हम लोग को समझ में आया कि हनुमान जी केवल राम जी की उपासना करते थे और हनुमान जी केवल राम जी के आगे झुकते थे, इसलिए रंजीत राय केवल गुरु जी के चरणों में और कहीं नहीं झुकने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति। भौतिक व्यक्ति ना इनको दबा सकता ना झुका सकता, नहीं एकदम नहीं, वो खटिया खड़ी कर देंगे उसकी। गुरु भगवान ने आज यही आशीर्वाद दिया है, तुम्हारी कुंडली में ये एक ऐसा ग्रह बैठा है जो कहीं अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, और तुम बर्दाश्त मत करना नारायण। ठीक गुरु भगवान। बहुत क्रोध आता है तो गुरु जी ने कहा है कि ये क्रोध उचित आता है जो तुमको आता है, हमको भी बहुत आता है। हाँ, इसलिए हमारे सामंजस्य बन जाता है। मैं आप ही का अंश हूँ गुरुदेव। गुरु अनावश्यक कहीं पे